दोस्तों अभी के टाइम पर एक क्वेश्चन जो कि हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने मिल रहा है, क्या बिटकॉइन के अंदर हमें डंप देखने मिल सकता है? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन देखने मिले? एंड ये क्वेश्चन हमें इसलिए देखने मिल रहा है बिकॉज लास्ट 2 से 3 हफ्तों से जहां पर बिटकॉइन 90,000 100,000 की रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम 3 ऐसे पैरामीटर को लेकर डिस्कस करने लगे हैं। अगर आपको कभी भी लगता है कि मार्केट के अंदर क्या बिटकॉइन डंप हो सकता है, तो इन पैरामीटर्स के ऊपर अपनी नजर बनाकर रखें, बिकॉज यहीं से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट के अंदर हम क्या सिचुएशन देख सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर करंट सिचुएशन में देखें, जिस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिटकॉइन समवेयर अराउंड 98,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर अगर हम बिटकॉइन के प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें कि अभी के टाइम पर एक बिटकॉइन को माइन करने के पीछे कितना कॉस्ट आ रहा है, सो यहाँ पर देखा जा सकता है अभी के टाइम पर अगर हम जैन के फर्स्ट वीक की बात करते हैं, जैन 2025 की, तो ये वो टाइम है जहां पर एक बिटकॉइन को माइन करने के ऊपर 89,000 डॉलर के ऊपर कॉस्ट आ रहा है। दैट मीन्स एक बिटकॉइन जहां पर माइन किया जा रहा है 89,000 डॉलर के ऊपर, वहीं पर बिटकॉइन का करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 98,000 डॉलर के अराउंड। सो बिटकॉइन के लिए या फिर माइनर्स के लिए अभी के टाइम पर बिटकॉइन माइन करना प्रॉफिटेबल है, जहां पर एक बिटकॉइन के ऊपर माइनर्स को 9 to 10,000 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है। अब यहां पर अगर हम 2012, 16, 20 इन सभी साइकिल्स को देखते हो तो यहाँ पर हमें एक सिमिलर पैटर्न देखने मिलता है, जिसको लेकर मैं इस वीडियो में आपसे बात करने लगा हूँ। अगर हम यहाँ पर 2016 की बात करते हैं, बिकॉज 2012 का हमारे पास डेटा भी अवेलेबल नहीं है, अगर हम 2016-20 की बात करें तो 16 में हम क्या देख रहे हैं कि हाविंग होने के पहले जहां पर हमें प्री हाविंग रैली देखने मिलती है, प्री हाविंग पंप मार्केट के अंदर देखने मिलता है। सो ये वो टाइम था जहां पर बिटकॉइन का प्रोडक्शन कॉस्ट बिटकॉइन के करंट प्राइस से नीचे रहता है। सो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बिटकॉइन के करंट प्राइस से नीचे रहेगा, दैट मीन्स ये वो टाइम है जहां पर माइनर्स के लिए बिटकॉइन माइन करना प्रॉफिटेबल है। अब यहां पर हाविंग से पहले जितने बिटकॉइन मार्केट के अंदर माइन किए जा रहे थे, हाविंग हो जाने के बाद जहां पर हमें बिटकॉइन के अंदर 50% से रिडक्शन देखने मिलता है। पहले अगर यहां पर 25 बिटकॉइन हर 10 मिनट में माइन हो रहे हैं, वहीं पर हाविंग के बाद हमें 12.5 बिटकॉइन हर 10 मिनट के अंदर माइन होते हुए नजर आए। अब इससे हुआ क्या, एक तरफ जहां पर सप्लाई शॉक लगा, एट द सेम टाइम हाविंग के साथ ही में बिटकॉइन का प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा यहां पर राइज करता है। हाविंग के पहले जहां पर बिटकॉइन माइन करना प्रॉफिटेबल था, हाविंग के बाद यहां पर बिटकॉइन को माइन करना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है माइनर्स के लिए। ये वो टाइम था 5 से 7 महीने का जहां पर बिटकॉइन का प्रोडक्शन कॉस्ट बिटकॉइन के करंट प्राइस से ऊपर रहता है। ये 5 से 7 महीने का वो टाइम रहता है जहां पर माइनर्स के लिए बिटकॉइन माइन करना प्रॉफिटेबल नहीं है, माइनर्स लॉस में रहते हैं, जिस वजह से अक्सर हमें माइनर्स उस टाइम पर नेटवर्क को एग्जिट करते हुए नजर आते हैं जब बिटकॉइन का प्रोडक्शन कॉस्ट बिटकॉइन के करंट प्राइस से ऊपर चला जाता है, जहां पर बिटकॉइन को माइन करना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। बिकॉज यहां पर माइनर्स जो कि सुपर कंप्यूटर की हेल्प से बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, तो जिन कंप्यूटिंग पावर का वो यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, उनके बिल को पे करने के लिए अगर वो नेटवर्क से प्रॉफिट ही नहीं बना रहे, तो ये वो टाइम रहता है जहां पर ज्यादातर माइनर्स मार्केट के अंदर नेटवर्क को एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हम बात करें 2016 की। अगर हम 2020 की बात करते हैं, हाविंग के पहले जिस टाइम पर हमें प्री हाविंग रैली देखने मिलती है, प्री हाविंग पंप मार्केट के अंदर देखने मिलता है, ये वो टाइम था जहां पर बिटकॉइन का प्रोडक्शन कॉस्ट करंट प्राइस से नीचे रहता है, माइनस प्रॉफिट में रहते हैं। एंड ये वो टाइम था जहां पर हमें बिटकॉइन पंप करता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे हाविंग हमें देखने मिली, हाविंग के साथ ही में जहां पर बिटकॉइन के अंदर हमें सप्लाई शॉक देखने मिला, पहले जितने बिटकॉइन माइन हो रहे थे उसका 50% से हमें रिडक्शन देखने मिला। जैसे ही हाविंग होती है, हाविंग के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट करंट प्राइस से ऊपर चला जाता है। एक तरफ जहां पर सप्लाई शॉक देखने मिला, दूसरी तरफ प्रोडक्शन कॉस्ट करंट प्राइस से ऊपर जाता है। तो ये वो टाइम रहता है 5 से 7 महीने का, जहां पर इन 5 से 7 महीनों के अंदर प्राइस के अंदर हमें किसी प्रकार का मेजर मूव इसलिए देखने नहीं मिलता क्योंकि यहां पर माइनर्स की तरफ से हमें नेटवर्क के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, क्योंकि ये वो टाइम रहता है 5 से 7 महीने का जहां पर माइनर्स को प्रॉफिट नहीं होता है। दोस्तों ये तो हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट का हाविंग के पहले हमें क्या इंपैक्ट देखने मिलता है और हाविंग के बाद क्या इंपैक्ट देखने मिलता है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है, हाविंग के बाद जो 5 से 7 महीने का हमें मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन फेज देखने मिलता है जहां पर माइनर्स लॉस में चल रहे होते हैं। अब 5 से 7 महीने के इस फेज के बाद जिस टाइम पर बिटकॉइन प्रोडक्शन कॉस्ट के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, ये वो टाइम रहता है जहां पर माइनर्स एक बार फिर से प्रॉफिट में जाना स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर माइनर्स के लिए जब बिटकॉइन माइन करना प्रॉफिटेबल है, तो ये वो टाइम रहता है जहां पर मार्केट के अंदर हाविंग हो जाने के बाद एक तो हमें सप्लाई शॉक देखने मिलता है और दूसरी तरफ माइनर्स इस टाइम पर बिटकॉइन को सेल करने के बजाय बिटकॉइन को होल्ड करना प्रेफर करते हैं। अब बिटकॉइन की यहां पर मार्केट के अंदर सप्लाई कहां से आ रही है? ये सप्लाई वहां से आ रही है जब माइनर्स जितने बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर माइन कर रहे हैं उन बिटकॉइन को जो वो सेल करते हैं। अगर माइनर्स बिटकॉइन को सेल ही नहीं करेंगे तो बिटकॉइन की मार्केट के अंदर डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एप्रिसिएशन देखने मिलता है। मार्च 2024 के बाद 7 महीने तक
बिटकॉइन का प्रोडक्शन कॉस्ट करंट प्राइस से ऊपर रहता है, माइनस लॉस में रहते हैं। लेकिन नवंबर 2024 के अंदर एक बार फिर से बिटकॉइन आ चुका है अपने प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, जहां पर बिटकॉइन $58,000 से आ चुका है $1 लाख के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो बिटकॉइन अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से ऊपर चल रहा है। हमें पैनिक होने की तब ज़रूरत है अगर यहाँ पर बिटकॉइन का प्रोडक्शन कॉस्ट या बिटकॉइन का करंट प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट के नीचे चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बिटकॉइन को माइन करने का कॉस्ट आ रहा है $1,20,000 और बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $1,15,000, ये वो सिचुएशन जहाँ पर हमें मार्केट के अंदर पैनिक करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी के टाइम पर स्टिल बिटकॉइन अपने प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर चल रहा है और जब तक प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर चल रहा है तब तक यहाँ पर हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर को लेकर, जहां पर हाल ही के अंदर हमने चैनल के ऊपर डिस्कस किया था कॉइनबेस प्रीमियम को लेकर। कॉइनबेस प्रीमियम जहां पर 2018 अक्टूबर के अंदर जिस टाइम पर टेथर का मार्केट में फट आया था, जितना हमें रिटेलर्स की तरफ से बिटकॉइन के अंदर पैनिक सेलिंग देखने मिली थी, उसी प्रकार की सेलिंग हमें यहाँ पर देखने मिली थी दिसंबर के लास्ट वीक में, क्योंकि मार्केट के अंदर फट था, फियर था इन्वेस्टर्स के बीच में। क्या यहाँ पर यूएसडी डीपैक हो जाएगा, क्या यहाँ पर ईयू एक्सचेंजेस के ऊपर जब यूएसडी को डिलिस्ट किया जाएगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन देखने नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऑन चेन साइड से कॉइनबेस प्रीमियम के ऊपर हमें क्लैरिटी मिलती है कि 2018 के अंदर जब अक्टूबर में यूएसडी का फंड आया था, जब यूएसडी उस टाइम पर डीपैक हुआ था, तो जितना हमें पैनिक सेलिंग कॉइनबेस के ऊपर देखने मिली थी उतनी ही सेलिंग यहाँ पर हमें एक बार फिर से 2018 के बाद 2024 दिसंबर के अंदर देखने मिली है। दोस्तों अभी तक हमें इस साइकिल के अंदर रिटेल इंटरेस्ट देखने नहीं मिला है। अक्सर हम हर साइकिल में क्या देखते हैं कि बुल मार्केट के अंदर रिटेलर्स मार्केट को यहाँ पर लीड करते हैं, हर एक व्यक्ति यहाँ पर कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो सिचुएशन अभी तक हमें देखने नहीं मिली है। और उसी बीच के अंदर यूएसडी फंड की वजह से रिटेलर्स की तरफ से मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग का करना। सो यहाँ पर कॉइनबेस प्रीमियम के ऊपर नजर रखें, जब भी मार्केट के अंदर कोई फंड आता है या मार्केट के अंदर हमें ये सिचुएशन नजर आए कि मार्केट क्रैश करने वाला है, तो कॉइनबेस प्रीमियम को भी आप चेक करें, क्या वहां पर हमें रिटेलर्स की तरफ से पैनिक सेलिंग देखने मिल रही है फिर नहीं। तो यूजुअली जब भी यहाँ पर रिटेलर्स मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो मार्केट के बॉटम का साइन रहता है। एंड अगर हम बात करते हैं लास्ट पैरामीटर के ऊपर, सो बुल्स के अंदर फंडिंग रेट के ऊपर नजर रखें। जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फंडिंग रेट अपने उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जिस लेवल के ऊपर हम $58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे अभी से 2 महीने पहले। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे कि बिटकॉइन $1,30,000 $1,50,000 के ऊपर टॉप करेगा साइकिल के अंदर। हु नोस कि टॉप हमें कहाँ देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम उन सभी मैट्रिक्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, उन सभी पैरामीटर्स को लेकर बात कर रहे हैं जो कि हमें मार्केट की करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर हम मार्च 2024 के लेवल को देखिए फंडिंग रेट के अंदर, तो वहां से हम लोस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी के टाइम पर। मार्केट के अंदर इसी प्रकार का डाउट होना जरूरी है इन्वेस्टर्स के बीच में। लोग कंफ्यूज हैं कि मार्केट को लॉन्ग करें शॉर्ट करें, और बुल सीजन के अंदर अगर फंडिंग रेट लॉस के ऊपर है तो ये मार्केट के ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर को इंडिकेट करती है। तो फंडिंग रेट का यहाँ पर रीसेट होना जरूरी है और अभी के टाइम पर हम लॉस के ऊपर ही चल रहे हैं। बाकी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जनवरी के अंदर जहाँ पर एक तरफ हमें इनॉग्रेशन देखने मिलेगी, ट्रम्प ओथ लेने जा रहे हैं, वहीं पर इस महीने हमें QE को लेकर भी अपडेट देखने मिल सकता है FOMC मीटिंग के अंदर। एंड Q1 2025 इस टाइम के अंदर मार्केट के अंदर हमारे पास रीजन नहीं है बेरिश होने का, लेकिन एक यहाँ पर न्यूज जो कि मार्केट को बेरिश कर सकते हैं वो है मनी प्रिंटिंग का नहीं होना। अभी की सिचुएशन के अंदर अगर हम गूगल ट्रेंड्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर रिटेल इंटरेस्ट जो कि अपने हिस्टोरिक लॉस के ऊपर है, अभी के टाइम पर कोई भी यहाँ पर नया इन्वेस्टर जो कि मार्केट के बाहर है वो ऑल्ट कॉइन्स क्रिप्टो को सर्च नहीं कर रहा है। और इस बात का ध्यान रखें, जब भी बुल मार्केट का टॉप लगेगा तो रिटेल इंटरेस्ट अपने पीक के ऊपर होगा। हर एक व्यक्ति क्रिप्टो को यहाँ पर सर्च कर रहा होगा, क्रिप्टो में ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा होगा। तो यही यहाँ पर अभी के टाइम पर फिगर अपने लॉस के ऊपर है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से ज्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिले लाइक करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।